4x4 बोलेरो नियो ऐसे होती है भाई कोस्ट कटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने ना एक स्पेशल कार खड़ी है, मतलब कि आज के टाइम में ना इसकी कोई बात इतनी नहीं करते, क्योंकि भाई जहाँ पे वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा जैसी कारें हैं तो ये कार कहीं ना कहीं भाई पीछे छूट जाती है। आई नो ये कार ना फीचर वाइज इतनी ऊपर नहीं है, बट अगर किसी को चाहिए भाई प्रॉपर एसयूवी रग्ड, मतलब प्रॉपर, पता है मैं इसे क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि ये है एक रियर व्हील ड्राइव कार और ना झोटा है भाई, बिल्कुल ही आपको कहीं से लग नहीं रहा होगा कि भाई ये सब 4 मीटर में आती है। जी हाँ, वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा की कैटेगरी में आती है, बट एक बार ना आप कार का स्टांस देख लो भाई, क्या ही लगती है। और मेन बात तो वही आ जाती है, रियर व्हील ड्राइव कार है और परफॉर्मेंस वाइज भी ना भाई कोई कमी इस कार में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ना इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का डीजल इंजन। जी हाँ, पेट्रोल में तो चलो ऑप्शन नहीं है, बट जो डीजल इंजन है वो भाई कहीं ना कहीं इसका बहुत ही खतरनाक है। आपको अराउंड 100 bhp प्रोवाइड करते हैं विद 260 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब मैं इसे ना चला के आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना टॉर्क में तो आपको फील होती ही नहीं है। बहुत ही खतरनाक काम महिंद्रा ने कर रखा है और ऊपर से तो ब्लैक कलर में जो कार ये लग रही है, क्या ही बात है। और इतनी गंदी बड़ी है ना ये कार भाई, कपड़ा मारा है फिर भी भाई गंदी। ब्लैक में तो ना वही सब चीजें रहती हैं, बट जो इस कार का करैक्टर है ना उस पे ये गंदापन भी ना सूट कर रहा है कहीं ना कहीं। वही है भाई, रूरल एरियाज में तो ना इस कार का अभी भी बहुत बोलबाला है, बट अर्बन में वही रहता है कि फीचर्स हमें ज्यादा चाहिए, इस वजह से ना इतना बोलबाला इस कार का अभी फिलहाल में तो नहीं है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, महिंद्रा खुद भी ना इस कार पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं ऐसा पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें आप खुद इमेजिन करो, रियर व्हील ड्राइव दे रहे हैं, ये MLD टॉप वेरिएंट में मिल जाती है। वैसे ये है भाई N10R, इससे ऊपर N10 ऑप्शनल आता है, इससे नीचे भाई N4 N8 भी आ जाता है। बट एक बार ना आप इमेजिन करो भाई, अगर 4x4 बोलेरो नियो में आ जाए तो भाई ये कार क्या ही लगेगी। वैसे लीक्स में कह रहे थे, मतलब कि सुनने में आ रहा था, उड़ती उड़ती खबर नहीं होती, कि इसमें 4x4 ये लॉन्च कर सकते हैं। अब एक बार ना आप खुद ही सोचो भाई, अगर इसमें 4x4 आ गया, खासकर हिमाचल जैसे एरियाज में तो जो कार कामयाब होगी। वैसे अभी भी रियर व्हील है, कामयाब है, बट स्टिल 4x4 इज 4x4। तो कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन दो, क्या लगता है भाई 4x4 इसमें आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 1-2 लाख इसका इंक्रीज कर दो प्राइस, बट 4x4 ले आओ तो इस कार की सेल्स ना शूटम शूट ऊपर चल जाएगी। बट एनीवे, ये तो बातें हो चुकी हैं इंजन की, ओवरऑल कार की। फ्रंट लुक की बात करें ना, ऐसी कुछ है इसकी फ्रंट लुक। इधर आपको ऐसी क्रोम ट्रीटमेंट वाली ग्रिल मिल जाती है, इधर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, ट्विन स्पीक लोगो। हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऊपर आपको DRLs मिल जाती है, बट सारा हेलोजन सेटअप है, मतलब कि हेलोजन ही आपको हाई बीम, लो बीम मिलेंगे, हेलोजन इंडिकेटर मिलेंगे, नीचे आपको हेलोजन फॉग लाइट मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 160 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। आई नो कम लग रही होगी आपको, बट प्रैक्टिकल रहती है भाई, उबड़ खाबड़ रास्ते में लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना इसमें नहीं आएगी। और मेन बात ना, क्लैडिंग भी देखो कितनी कम है, मतलब कि अनलाइक ब्रेजा में ना बड़ी ऑड सी लगती है, इसमें भाई इतनी ऑड नहीं लगती है। फिट एंड फिनिश में ना हल्का फुल्का आप सवाल कर सकते हैं, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं कैसी फिट एंड फिनिश है। अभी अंदर भी हम इन चीजों की बात करेंगे, बट यस, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। और ये देख लो भाई, रग्डनेस ना इससे ही जानी जाती है। डोर हैंडल्स भी ना आपको रफ मिलेंगे। ये टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहता है, टॉप सेलिंग यही रहता है N10R। कोई क्रोम ट्रीटमेंट ना आपको कार में नहीं मिलेगा। इधर की साइड ORVMs आपको ह्यूज से मिल जाएंगे एंड अलॉय व्हील्स भी आपको मिल जाएंगे। बट टायर साइज की बात करें, 215/75 R15 है ये देख लो, ध्यान से पढ़ लो भाई, R15 बट 75। भाई गुड्डी देख रहे हो कितनी बड़ी है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है और रियर में आपको डिस्क नहीं मिलती है, बट ये नीचे वाले वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको अलॉय व्हील्स भी नहीं मिलेंगे। और इधर देख लो भाई, 7 सीटर है ये, पीछे भी आप बैठ सकते हैं। बट एनीवे, रियर लुक की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी रियर लुक, सही लगती है यार मुझे तो, मतलब कि ना देखने में ना कुछ वो नहीं है कि भाई भद्दी भद्दी सी लगेगी। आई नो पहले TUV 300 के नाम से आती थी, बट अब इन्होंने वो ये बोलेरो का नाम बिकता है ना, वो वाली बातचीत आ जाती है, अब बोलेरो नियो के नाम से आ जाती है। इधर आपको कवर मिलता है, वो अंदर पड़े, 2 सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग, बट कोई कैमरा नहीं मिलता है। अब मैं वही अंदर जाके आपको दिखाऊंगा भाई कि ये बिकती कम क्यों है। बाहर से तो हमें कार टॉप नॉच लगती है जिस प्राइस रेंज में आ रही है। इधर आपको बोलेरो नियो की बैजिंग मिल जाएगी, N10 की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है। एंड ये खोलता हूँ, ये देख लो भाई, 2 सीट्स आपको मिल जाएंगी। आई नो कंफर्टेबल भाई नहीं रहती हैं, बट अगर आपको सामान वगैरह ढोना है उसके लिए तो ठीक है। और अगर आपको बैठना है, रूरल एरिया में यार बैठ जाते हैं बंदे, कोई दिक्कत वाली ना बातचीत नहीं आती है। और ये सीट्स वगैरह फोल्ड भी आपकी हो जाएंगी। इधर आपको यही हैंडल मिल जाता है, बट
वो ये थोड़ी फिट एंड फिनिश ना इंप्रूव हो सकती है। बाकी इधर से आप खोल सकते हैं अगर आप इधर बैठ रहे हैं। बट एनीवे इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, केवल डीजल डलेगा भाई। 50 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और स्पॉइलर देखो हल्का सा बाहर आ रहा है जो कि इसे बढ़िया लुक दे रहा है। बाकी आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। एंड टेल लाइट की बात करें अगेन हेलोजन है, बहुत ही रखडकार है भाई। एलईडी वगैरह ना आपको डीआरएल्स के अलावा कहीं पे इसमें देखने को नहीं मिलती है। स्विस बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। एज ऑलवेज वीडियो ना भाई मैं क्रिस्प ही रखूंगा। बट हाँ रियर से भी हम बात कर लेते हैं। इधर देखो भाई इसका वही स्टेपनी कवर पड़ा है। बट यस सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। बट कोई रियर एसी वेंट्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, ना इधर ना ही पिलर पर। और इसी के साथ साथ स्पेस की बात करें ना, लेग रूम आपको कम लग सकता है बट जो थाई स्पोर्ट है वो भाई इनफ है। बाकी जो है डोर ट्रिम की बात करें ना, अच्छा खासा ना डोर ट्रिम पे भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट ये देख लो भाई ये इन्होंने ब्लैकआउट ही रखे हैं। नीचे वाले वेरिएंट्स में तो भाई ये सब कुछ भी ब्लैक है। अब आ जाती है मेन चीज, कोई वैसे देख लो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। बट यार एक चीज तो मैं आपको दिखाता हूँ अमेजिंग सी की में। ये देखो एक की है, इसमें देखो आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है इधर की साइड। और ये रिमोट की है। एंड ये है भाई दूसरी की। अब आप कहेंगे भाई ये तो नॉर्मल है, रिमोट की नहीं है। बट एक और चीज नोट करो भाई, कुछ ना कुछ इसमें आपको अलग दिख रहा है भाई। क्रोम नहीं है बताओ। दूसरी वाली में देखो क्रोम है ना, इसमें भाई क्रोम ही नहीं है। देख रहे हो ऐसे होती है भाई कॉस्ट कटिंग। हेड्स ऑफ टू महिंद्रा यार। महिंद्रा तो क्या ही मतलब एवरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भाई बहुत दिमाग लगता है। हमें लगता है भाई ये कैसी कॉस्ट कटिंग है, बट उनका सोचो इतनी सी कॉस्ट कटिंग में कितने ज्यादा पैसे ये बचा लेते होंगे। बट एनीवे डोर ट्रिम की बात करें भाई ऐसा कुछ है। डोर ट्रिम इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाती है, हल्की सी स्पेस मिल जाती है। सीट एडजस्टमेंट की बात करें, रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। फैब्रिक सीट्स ही आपको मिलेंगी चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लो। बट हाँ जो सीट कंफर्ट है ना, मतलब की कुशनिंग वगैरह ना वो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको नहीं मिलती है। इधर से आप अपने ओवरवीएम्स एडजस्ट करेंगे, बीम एडजस्ट करेंगे, इको का बटन आ जाता है। एंड इकोनॉमी मोड भाई काम करता है। अभी देखो मैंने दबाया, इधर लिखा गया इको मोड ऑन। इधर आपको डिफोगर का बटन आ जाएगा, ईएसएस का बटन मिल जाता है। बाकी तो हम अंदर चलते हैं भाई, ऐसे चढ़ना पड़ता है कैपर की मदद से। बट हाँ इंटीरियर की बात करें भाई ऐसा कुछ है इसका। इंटीरियर कार को ना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, रिफाइनमेंट चेक करो। ये तो डोर खुला है फिर भी ठीक है। रिफाइनमेंट मतलब कि BS6 फेज 2 डीजल इंजन, क्या बात है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है भाई केवल, टेलीस्कोपिक ये नहीं है और बहुत हार्ड है भाई इसका स्टीयरिंग व्हील। बट यस उसी के साथ साथ नॉन लेदराइज्ड इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इधर आपको महिंद्रा का वही ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है। एंड एयर बैग्स की बात करें ना, 2 एयर बैग्स ही है भाई, कोई 4 5 6 एयर बैग्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं। बाकी एसी वेंट्स आप देख सकते हैं बढ़िया लग रहे हैं। जो खासकर सिल्वर ट्रीटमेंट है ना सेटिन सा, वो कहीं ना कहीं ना कार को ना थोड़ा बहुत इनहेंस कर ही रहे। बाकी डैशबोर्ड की आप लुक देख ही सकते हैं, ड्यूल टोन में आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, सारा ही हार्ड प्लास्टिक है। इधर आपको ना खाली स्पेस मिल जाती है। बट यस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, थार से मिलता जुलता इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। MID आपको बट इधर से ही कंट्रोल इसकी करनी पड़ेगी। ये देखो वही 13 की एवरेज दिखा रही है। TPMS भी इसमें आपको मिल जाता है, वार्निंग हिस्ट्री सेटिंग्स वगैरह वही बेसिक सी भाई इसकी MID है। इधर आपको टेकोमीटर मिल जाता है, इधर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। बट महिंद्रा में एक चीज है, वैसे ज्यादातर डीजल इंजन में ना 6 तक की मार्किंग होती है, इनकी देखो भाई 7 तक की होती है। किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ऐसा क्यों। बाकी इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेकार है, अभी इस पे भी आएंगे। एंड इधर आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन। बट अगर MID कंट्रोल के भी इधर दे देते हैं ना तो सही होता है। ये मतलब बड़ा ओल्ड स्कूल सा लगता है, बट जो है भाई वो यही है। अब सेंटर कंसोल की बात करें, मैनुअल इसमें आपको AC मिलता है। AC इको का भी इसमें आपको बटन मिल जाता है, यानी इकोनॉमी मोड पे आपका AC चलेगा। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट, आज के टाइम में भी ऑक्स मिल रही है भाई, बताओ। USB सॉकेट इधर मिल जाता है। बट अगेन मैं आपको कह रहा था ना कि फिट एंड फिनिश वो यही सब है। बट जो बंदा ये कार लेते हैं ना, फिट एंड फिनिश भाई इतनी नहीं लेते। अब स्कॉर्पियो क्लासिक की आप देख लो, उसकी फिट एंड फिनिश कैसी है, बट बिकती तो है ही ना। बट एनीवे हैजार्ड लाइट का स्विच आपको इधर मिल जाता है। और ये भाई 4x4 से पहले तो ये स्क्रीन इंप्रूव करो। ये क्या स्क्रीन है भाई, ना एंड्रॉइड ऑटो ना कार प्ले, कहते हैं कि मिरर लिंक मिल जाता है। बट भाई क्या चीजें है यार, कुछ तो दो। देखना कितनी बेसिक सी स्क्रीन है यार, ये मतलब बहुत ही मूड ऑफ होता है यार इसे देख के तो। BT यार चलो नो कमेंट्स, फिर कुछ बोल दूंगा, कहेंगे भाई ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड है, ये है वो है। भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना ये चीजें इंप्रूव होनी ही चाहिए। इन सब चीजों से ही तो लगता है कि भाई महिंद्रा इस कार पे ध्यान दे ही नहीं रहे, जबकि ये बहुत ही तगड़ी कार है, हाई पोटेंशियल वाली कार है। बट एनीवे जो अच्छी बात है भाई, ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स। स्पेस तो इसमें आपको कमी मिलती है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं कितनी खाली है भाई। इधर आपको केबिन लाइट मिल जाती है, कोई सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है जी। इधर आपको सनशेड मिल जाता है जिसमें मिरर है। इधर आपको मिल जाता है सनशेड जहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। सेंटर की बात करें, कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। आई मीन सेंटर आर्मरेस्ट इधर नहीं है, बट यस ऐसे आपको मिल जाएगा, जो कि बढ़िया चीज है। ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है, मतलब दोनों बंदों को अपना अपना मिल जाता है, वो ज्यादा सही है। लड़ाई लड़ुई नहीं होगी अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं साथ में। इधर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, इधर अगेन स्पेस मिल जाती है। इधर से आप विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, 1 टच अप 1 टच डाउन वगैरह भाई
कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इधर अगेन आपको स्पेस मिल जाएगी। गियर बॉक्स की बात करें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, कोई ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है। ये देख लो, कोई रिवर्स कैमरा कार में नहीं है। अब कार की प्राइसिंग की बात करें ना, जो ये वेरिएंट है स्पेसिफिकली आपको पड़ेगा 11.47 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड वो ये यार आफ्टर डिस्काउंट वगैरह 13 लाख का ये पड़ जाएगा। मतलब कि इस कार पे ना भाई अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। पहली महिंद्रा की कार होगी भाई जिसपे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। वैसे तो आजकल XUV300 एंड जो नॉर्मल बोलेरो है उन पे भी डिस्काउंट चल रहा है। इस पे अप टू 1 लाख तक का ना आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना 13 लाख, उससे कम की भी आपको पड़ सकती है। वही यार डीलर टू डीलर डिपेंड करते हैं क्या स्टॉक है, क्या पूरा सीन है, उन सब चीजों पे। बट ये फिलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना भाई आपको क्या लगता है इस कार का माइनर फेसलिफ्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो हल्का फुल्का ना ट्वीक्स वगैरह करके इंटीरियर में खासकर और 4x4 देख के इस कार को ना रीलॉन्च महिंद्रा को कर देना चाहिए। मतलब कि चाहे नेक्स्ट ईयर कर दो तो भाई इस कार की जो सेल्स है ना वो बहुत ही तगड़ी हो जाएंगी। एंड हाँ, ऊपर ना आपको वही चोंच वाला एंटीना मिलता है भाई, कोई शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं मिलता है, ना ही कोई रूफ रेल्स मिलती हैं। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।